हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा की और उसके उदाहरण वेद जो भी हैं। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th में तो ये आता ही आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और क्लास 12th में भी ये पूछा जाता है, और वैसे तो 9th और 11th में भी होम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये उत्प्रेक्षा अलंकार जो है ये कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सीटेट, टेट और पीईटी में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा की। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना प्रकट होती है, वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ये उपमेय और उपमान क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको बता दूं, उपमेय में जहाँ वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, और उपमान जहाँ प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? उपमान। उपमान, मान मतलब बड़े लोगों का मान होता है, याद रखिए। तो प्रसिद्ध वस्तु से तुलना, और उपमेय में वस्तु और या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपको याद रखना। तो जहाँ उपमेय में उपमान की होने की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। अब अक्सर क्या होता है एग्ज़ाम में, कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कोई उदाहरण दे रखा और पहचानो भी है कि ये कौन सा है अलंकार है। तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, परेशानी होती है। तो याद रखिए, अगर कोई भी उदाहरण दिया हो तो उस उदाहरण में जानो, मानो, मानहूँ, मनु, जनु, इव, ज्यो ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया गया है तो आप तुरंत याद रखिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। इन वर्डों का यूज़ जो होता है उस उदाहरण में होता है। कोई ऐसा उदाहरण दे रखा हो जिसमें ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये उसकी पहचान होती है। तो ये आप आसानी से पहचान जाओ कि भैया ये कौन सा अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार। जैसे यूपी बोर्ड की बात करें तो डेफिनेशन लिखने को आ जाती है या फिर पहचानने को आ जाती है। तो पहचान आप यहाँ से देखिए जाइए। अब बात करते हैं उदाहरण की। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर। बहुत सुंदर छोटा उदाहरण है। आप लिख लीजिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये आपका हो गया उदाहरण। अब इसी तरह उदाहरण के बाद बच्चे को एग्ज़ाम में परिभाषा लिखनी रहती है, उदाहरण लिखनी रहता है, और उसके बाद स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में आप ये भी लिख सकते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस उदाहरण में चंद्रमा उपमान है, सीता का मुख चंद्रमा से समानता बताई गई। इसी तरह ये दूसरा एक एग्जाम्पल है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। यहाँ सिर फट रहा है और अरुण रंग, दोनों की क्या करी जा रही है? संभावना की जा रही है। तो ये एक दूसरा उदाहरण है। पहला था, चाहे आप वो कर लीजिए चाहे आप ये वाला कर लीजिए, दोनों ही ईजी हैं। जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट कैसे लिखना चाहिए। तो एक ये देखिए, उत्प्रेक्षा लिखा हुआ है, उत्प्रेक्षा की परिभाषा आप लिख दीजिए बढ़िया आराम से, फिर उदाहरण लिख दीजिए, और लास्ट में आप स्पष्टीकरण लिख दीजिए। और इस फॉर्मेट पे अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। कोई भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू।